हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएससी स्टडी विद नेहा। जैसा कि हमने इनइक्वालिटी में 2 पार्ट हम कवर कर चुके हैं। पहले बेसिक इनइक्वालिटी में जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे कवर किए थे हमने। देन फिर हमने आइदर और के केसेस किए थे एंड लास्ट पार्ट में मैंने आइदर और केस पूरा समझाकर आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें 4 फर्दर पार्ट्स थे और कहा था आपको कि कंप्लीट करके प्लीज़ चेक कीजिएगा कि आंसर आपके करेक्ट आए हैं या नहीं आए हैं। अगर आप लोगों में से जिसके भी आंसर सारे करेक्ट है, इट मीन्स आपको इनइक्वालिटी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। एंड अगर किसी की भी कोई भी मिस्टेक है तो प्लीज़ आज अपना आंसर्स चेक कीजिएगा और थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उसको प्लीज़ प्रैक्टिस से इम्प्रूव कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया था कल इनइक्वालिटी में लास्ट पार्ट में। सो यहाँ पर थी स्टेटमेंट हमारे पास कि P ग्रेटर है Q से एंड देन फिर R है ग्रेटर और इक्वल टू Q। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये थी S इज इक्वल्स टू Q, दैट विल बी Q जो है वो ग्रेटर है M से एंड हेयर इज T इज ग्रेटर देन Q, या फिर हम बोल सकते हैं Q इज स्मॉलर देन T। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ कंक्लूजन्स थे इस बेसिस पर। देखो पहले क्वेश्चन में क्या कंक्लूजन था, P इज ग्रेटर देन M। ठीक है, P ग्रेटर है M से। अब देखो हम कैसे चेक करेंगे, इसमें हम पहले जाएंगे P से Q और Q से M, तभी जा सकते हैं ना। 2 ही वे है हमारे पास, पहले जाएंगे P से Q और Q से M। हमारे पास 2 आए हैं इसमें ये वाले सिंबल, तो ऑटोमेटिकली आंसर में भी यही आएगा। ठीक है, यानी हमारा पहला कंक्लूजन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ सेकेंड इज R ग्रेटर देन S। R से S पे जाना है, हम पहले क्या करेंगे, R से Q पे जाएंगे फिर Q से S पे जाएंगे। ठीक है, दोनों ही केस में हम बैकवर्ड मूव कर रहे हैं तो सिंबल रिवर्स होंगे। इक्वल टू का कोई रिवर्स नहीं होता है तो सिर्फ इसका रिवर्स होगा। और ये क्या ये आंसर में है। अब देखो मेरी बात ध्यान से, इसकी प्रायोरिटी ये रखेगा, यानी इसका आंसर ये होना चाहिए। और ये किन 2 से आता है, एक इससे और एक इससे, राइट। अब देखो अपने आप में तो ये आंसर नहीं है। ठीक है, ये दोनों ही पार्ट, ये दोनों ही कंक्लूजन सिंगल बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, लेकिन ये आइदर और का केस दे देगा इस बेसिस पर, राइट। तो फिर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारे फर्स्ट पार्ट का ओनली फर्स्ट एंड आइदर सेकेंड और थर्ड फॉलो, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन में है M से हमें R पे जाना है। ठीक है, M से R पे जाना है तो कैसे जाएंगे, पहले M से Q पे और फिर Q से R पे। ठीक है, बैकवर्ड मूव कर रहे हैं तो सिंबल चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे। एंड यहाँ तो हमने स्ट्रेट वर्ड ही मूव किया है तो ये, इसमें प्रायोरिटी कौन रखेगा, इसमें प्रायोरिटी रखेगा ये, और यही हमें दे रखा है तो कंक्लूजन 1 तो हमारा करेक्ट था। ठीक है ना, S to R जाना था। S to R में देखो S से R जाना है तो S से Q जाएंगे और फिर Q से R जाएंगे। दोनों ही केस में हमें मूव तो करना है फॉरवर्ड ही। ठीक है, तो सिंबल आएगा ये और ये। ठीक है, अब इसमें प्रायोरिटी रखता है ये, तो हमारा आंसर तो बनना है ये वाला। अब ये तो दोनों में है नहीं, ठीक है, दोनों में नहीं है तो ये अपने आप में तो गलत है। ठीक है, क्या ये आइदर और का केस दे रहा है, अब ये चेक करेंगे हम। आइदर और का केस ये दे रहा है, देखो ये बनेगा इससे और इससे, है ना, इन दोनों से बनेगा ये, और ये दोनों ही दे रखे हैं तो इसका आंसर भी हो जाएगा सेम यही वाला। ठीक है, जो ऊपर था कि ओनली फर्स्ट एंड आइदर 2 और थर्ड फॉलो। ठीक है, नाउ थर्ड पे आइए। P से T देखना है हमें, P से T पर जाना है। P से T पर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, P से Q जाएंगे और फिर Q to T जाएंगे। तो P से T जाने के लिए हमें पहले तो मिला है ये वाला सिंबल, फिर मिला है ये वाला सिंबल, राइट। ये हो गया यहाँ पे ब्लॉक्ड का केस। देखो ये हो गया ब्लॉक्ड का केस। तो P से T ये भी गलत है और P से T ये भी गलत है, क्योंकि हम सिंगल तो करेक्ट कर नहीं सकते, ये ब्लॉक्ड का केस है। ये ब्लॉक्ड का केस है तो मैंने क्या बताया था, अगर ब्लॉक्ड के केसेस में तीनों सिंबल आ जाए तो वो आइदर और का केस दे देता है। देखो इसमें तीनों केस आ गए हैं। P ग्रेटर है T से और हेयर यहाँ पे मेंशन है P स्मॉलर है T से और इक्वल है T से। ठीक है, तो तीनों आ गए ना, ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल। तो यानी आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, थर्ड फॉलो, एक तो ये होगा। अब सेकंड चेक कर लेते हैं। P से S जाना है हमें, यानी P से Q जाएंगे और फिर Q से S जाएंगे। तो इसके लिए 2 सिंबल आएंगे, एक तो आएगा ये वाला, P से जाएंगे हम Q एंड देन Q से S, तो ये वाला और इक्वल टू का। ठीक है, तो इन दोनों में प्रायोरिटी कौन रखता है, ये, तो यानी सेकंड तो है ही इसका आंसर। तो एक तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये और हो जाएगा ओनली सेकंड। तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा,
ओनली सेकेंड एंड आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो, राइट। अब नाउ देखो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में हो जाएगा आर से हमें जाना है टी पे, ठीक है, आर से टी पे जाना है। आर से टी पे जाने के लिए हमें क्या करना है, पहले आर से टी जाना है, तो आर से क्यू और फिर क्यू से टी, तो सिंबल क्या आए हैं, आर से क्यू बैकवर्ड मूव कर रहे हैं तो सिंबल रिवर्स, और क्यू से टी ये। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे भी ब्लॉक्ड वाली कंडीशन हो गई, ध्यान से देखो प्लीज, ब्लॉक्ड वाली कंडीशन हो गई है यहाँ पे भी, आर से टी में ब्लॉक्ड हो गई। तो अब हम चेक करेंगे क्या दोनों आर से टी के दो पार्ट थे, दोनों सिंगल अपने आप में तो गलत है, ठीक है। पी से टी देखो, पी से टी क्या ठीक हो सकता है, पी से डी, चलो पहले ब्लॉक्ड वाला ही देख लेते हैं। ब्लॉक्ड के केस में अब अगर तीनों सिंबल दोनों पार्ट में आ रहे हैं तो ये आइदर और का केस दे देगा, और देखो दे रहा है आर जो है ग्रेटर है टी से, और हेयर दे रखा है आर स्मॉलर और इक्वल टू टी, ठीक है, तीनों आर है ना इसमें, तो देखो आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट और चेक कर लेते, पी से टी पे जाना है, पी से क्यू जाएंगे और क्यू टू टी जाएंगे। इस पार्ट में कौन से दो सिंबल आ रहे हैं, एक तो ये वाला आ रहा है और एक ये वाला आ रहा है। देखो ध्यान से, ब्लॉक्ड का केस हो गया और पी से टी का कोई दूसरा पार्ट भी नहीं दे रखा, तो ये भी गलत है, तो सिर्फ इसका यही एक आंसर है। आगे बात समझ में। अब आप लोगों ने अपने आंसर्स चेक कर लिए होंगे, मुझे नहीं लगता मेरे समझाने के बाद किसी भी पार्ट में कोई भी कंफ्यूजन वाली कोई चीज़ थी, बट बाय मिस्टेक अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में कहीं पर भी कोई दिक्कत रही हो, जिसकी वजह से कोई क्वेश्चन में आपकी गलतियाँ रही हो, तो प्लीज़ अपना चेक कर लेना, दोबारा से वीडियोस देख के रिवाइज कर लेना कॉन्सेप्ट्स को, और फिर से अपना आगे मूव करने के लिए पढ़ लेना, प्रैक्टिस कर लेना, और कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो जाएंगे। आज हम करेंगे कॉर्डेड इनइक्वालिटी को, इससे आगे प्रोसीड ऑन करते हुए, ठीक है। कॉर्डेड इनइक्वालिटी देखो कुछ भी हुआ नहीं है, जैसे कि सबको देखकर लगता है ओ माय गॉड इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया यार, ये कैसे सॉल्व होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें ये भी बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व करना है, जैसे कि हम अपने बाकी टॉपिक्स को कवर करते हैं। सो लेट वी स्टार्ट हियर कॉर्डेड इनइक्वालिटी। कॉर्डेड इनइक्वालिटी में क्या होता है गाइस, इसमें ना हमें ना कुछ स्टेटमेंट्स दी जाती है क्वेश्चंस स्टार्ट होने से पहले ही, जैसे कि हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है, राइट। जब यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी होती है तो हमें इन्हीं स्टेटमेंट के बेसिस पर क्वेश्चन गिवन होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे दे रखा है पी डेल्टा क्यू मीन्स पी इज नाइदर ग्रेटर नोर स्मॉलर देन क्यू, ठीक है। पी इसका मतलब है पी स्मॉलर देन क्यू, पी इज नॉट स्मॉलर देन क्यू। इसका मतलब है पी नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू क्यू। इसका मतलब है पी इज स्मॉलर देन क्यू। इसका मतलब है पी इज नॉट ग्रेटर देन क्यू। अब इन स्टेटमेंट के बेसिस पर हम इनको अपने जो भी हमारे पास इनइक्वालिटी के और इक्वालिटी के सिंबल्स थे उनके फॉर्म में ना चेंज कर लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे जो ये डेल्टा है ये किस चीज को कौन से सिंबल को यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करवा रहा है, P इज नाइदर ग्रेटर और नोर स्मॉलर देन Q, यानी P जो है Q से ना तो बड़ा है ना छोटा है, तो भाई क्या होगा, ऑब्वियस है इक्वल होगा। यानी यहाँ पे जो डेल्टा है वो हमें किसको डिनोट करवा रहा है, इक्वल को, राइट। अब देखो यहाँ पे जो ये हैशटैग है ये किस चीज को यहाँ पे सिंबलाइज करवा रहा है, देखो P इज नॉट स्मॉलर देन Q, यानी P Q से छोटा नहीं है तो बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है ना, तो ये इस सिंबल को डिनोट करवा रहा है, बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। नाउ एट द रेट देखो, एट द रेट किस चीज को सिंबलाइज करवा रहा है, P इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू Q, ठीक है, ना तो वो छोटा है और ना ही इक्वल है, तो भाई क्या होगा, बड़ा होगा, ऑब्वियस है, ठीक है। तो यहाँ पे एट द रेट डिनोट करवा रहा है इस चीज को। ये चीज़ देखो, ये हमें किसी भी तरीके की स्टेटमेंट दी गई हो, पहले हमें इन सिंबल को अपनी सिंपल सिंबल्स में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। करना क्या पड़ेगा, ये सेकंड्स का काम है कुछ भी, ठीक है। तो कॉपीराइट यहाँ पे P इज स्मॉलर देन Q, कॉपीराइट किस चीज़ को कर रहा है, स्मॉलर, ये कॉपीराइट स्मॉलर को, ठीक है। नाउ परसेंटेज हियर P इज नॉट ग्रेटर देन Q, P इज नॉट ग्रेटर देन Q, यानी P बड़ा नहीं है Q से, तो भाई छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो परसेंटेज किस चीज को डिनोट कर रहा है यहाँ पे, इसको, ठीक है। अब ये हमने सिंबल कर लिए, अब हमें इसी के बेसिस पर क्वेश्चंस दिया गया है, P डेल्टा N, N हैशटैग O, O एट द रेट P। अब मेरी बात ध्यान से सुनो,
अब करने को तो हम वैसे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि इन सिंबल के बेसिस पर उसको चेंज करके देख ले, पहले यहाँ चेंज करेंगे फिर यहाँ चेंज करेंगे और अपने आंसर्स निकाल लेंगे, ठीक है, नॉर्मली जैसे हम निकालते हैं। फिर अब ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं बन जाएगा, क्योंकि मोस्टली ना इस बेसिस पर कोडेड इनइक्वालिटी के बेस पर जब क्वेश्चन आता है ना, तो स्टेटमेंट तो वो लोग एक बार छाप के दे देते हैं, लेकिन क्वेश्चन उस पर 5 दे देते हैं। अब हर क्वेश्चन पे अगर हम 1-1, 2-2 मिनट वेस्ट करने लग गए तो हो गया भाई काम। कॉम्पिटिशन में ऐसे नहीं चलता, कॉम्पिटिशन में सेकेंड्स में हमें चुटकियों में सॉल्व करना होता है। तो क्या करेंगे, हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। और ये बॉक्स हमें पहले ही बना लेना, जैसे ये स्टेटमेंट देखें ना, ये स्टेटमेंट का सिंबल चेंज करके एक बॉक्स बना लेंगे, जिसके बेस पर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। बॉक्स कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, ये बन गया हमारा बॉक्स। अब जो जिस चीज को सिंबलाइज कर रहा था ना वो लिख दो इसके साइड में, जैसे इक्वल टू को डेल्टा कर रहा था, ठीक है, यहाँ कॉपीराइट कर रहा था, इसको परसेंटेज कर रहा था, इसको @ कर रहा था, इसको हैशटैग कर रहा था, ठीक है। अब देखो ये हमें पता ही था, अगर ये दोनों सिंबल आ गए तो इसमें प्रायोरिटी कौन रखता है, बस। अब कुछ नहीं करना, जो सिंपल मैंने पहले पार्ट में इनइक्वालिटी में क्वेश्चंस करवाए थे ना वैसे ही कर देना है। हमें जाना है M से O तक, M से O तक, यानी M से N और N से O, ठीक है। कौन से 2 सिंबल आए हैं, डेल्टा और हैशटैग, है ना। अब देखो डेल्टा कहाँ है, इक्वल, डेल्टा का मतलब है इक्वल और हैशटैग का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा प्रायोरिटी रखता है भाई, ग्रेटर देन इक्वल, यानी हैशटैग रखेगा। क्या हैशटैग दे रखा है यहाँ पे, नहीं दे रखा, यानी ये कंक्लूजन हमारा गलत है। नाउ सेकंड देखो, @ N से P पे जाना है, N से P पे जाने के लिए N से O जाएंगे और O to P जाएंगे, हैशटैग आएगा और @ आएगा। अब देखो हैशटैग आया और @ आया, इन दोनों में प्रायोरिटी कौन रखता है, यही वाला रखता है ना, ग्रेटर देन का सिंबल, तो @ ही प्रायोरिटी रखेगा इसमें, और ये हमारा कंक्लूजन हो जाएगा ठीक। तो यानी इसका आंसर आ जाएगा ओनली सेकंड फॉलो। किसी को कोई डाउट, आई डोंट थिंक सो किसी को कोई डाउट होगा। अगर डाउट है तो प्लीज़ पूछ लेना कमेंट सेक्शन में मेंशन करके, मैं आपको लोगों को बता दूंगी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम इसके बेसिस पर 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें जैसे कि स्टेटमेंट दे रखी है, लाइक स्टेटमेंट दी हुई है P डेल्टा R कॉपीराइट Q @T, ठीक है। अब हमें दे रखी है ये स्टेटमेंट, ठीक है। अब इस पे कंक्लूजन दे रखा है हमें, पहला दे रखा है P कॉपीराइट Q, सेकंड कंक्लूजन दे रखा है R कॉपीराइट T, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना, वही सिंपल जो मैंने बताया था आप लोगों को। क्या करना है, P से Q जाने, P से Q जाने के लिए क्या करेंगे, पहले P से R जाएंगे, R से Q जाएंगे, ठीक है। कौन से 2 सिंबल आ रहे हैं, डेल्टा का आ रहा है और कॉपीराइट का आ रहा है। देखो डेल्टा और कॉपीराइट में से कौन सा बड़ा है, कॉपीराइट। क्या कॉपीराइट दे रखा है, ऑफ कोर्स दे रखा है, ये कंक्लूजन हमारा ठीक है। अब देखो R से T जाना है, R से T जाने के लिए R से Q जाएंगे, Q to T जाएंगे, तो सिंबल आया एक कॉपीराइट, एक आया @, ठीक है। कॉपीराइट और @ भाई ये तो ब्लॉक की कंडीशन हो गई, दोनों सीनियर प्रायोरिटी रखने वाले आ गए हैं, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर भी हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, नेक्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेटमेंट है A @B कॉपीराइट D, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट B #E, ठीक है। कंक्लूजन दे रखा है इसमें हमें, फर्स्ट कंक्लूजन दे रखा है D कॉपीराइट E, सेकंड है D @E, ठीक है। अब देखो ध्यान से, D से E पे जाना है, D से E पे जाने का क्या तरीका है भाई, पहले D से B जाएंगे फिर B to E जाएंगे, D से B to E, पहले हमने बैकवर्ड मूव किया है, ध्यान देना मेरी बात, पहले हमने बैकवर्ड मूव किया है तो हमें सिंबल रिवर्स करने हैं, है ना। तो कॉपीराइट का रिवर्स सिंबल क्या है, @, तो पहले आएगा @, है ना। यहाँ से देखो ना भाई, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, देखो कॉपीराइट होगा, ठीक है, कॉपीराइट का रिवर्स हो जाएगा @, और दूसरा कौन सा आ रहा है, हैशटैग। हैशटैग में हम रिवर्स नहीं गए हैं, B to E डायरेक्टली गए, तो हैशटैग ही लिखना है। अब देखो इन दोनों में से कौन सा प्रायोरिटी रखता है, @ प्रायोरिटी रखता है ना, तो @ दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, तो यानी फर्स्ट तो नहीं होगा, सेकंड होगा, ऑफ कोर्स सेकंड होगा भाई, सेकंड तो होगा ही, @ सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड फॉलो। अब देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। स्टेटमेंट में हमें दे रखा है P #Q $R, ठीक है। अब देखो, अब कंक्लूजन दे रखी है इसमें हमें, फर्स्ट कंक्लूजन है P @R, सेकंड कंक्लूजन है P $R, ठीक है।
अब देखो ध्यान से, पी से आर पे जाना है, पहले में कौन कौन से सिंपल आ रहे हैं, दोनों ही देख लो, हैशटैग आ रहा है और आ रहा है डॉलर, ठीक है, हैशटैग और डॉलर। यानी अब इन दोनों में से प्रायोरिटी कौन सा रखता है, प्रायोरिटी रखता है डॉलर, ठीक है, डॉलर रखता है प्रायोरिटी, सॉरी हैशटैग रखता है प्रायोरिटी, है ना। हैशटैग किसको सिंबलाइज कर रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू को, और डॉलर इक्वल को, तो इन दोनों में प्रायोरिटी रखता है ये, तो यहाँ पे हैशटैग प्रायोरिटी रखता है। ये दोनों ही नहीं होंगे ना, ध्यान से देखो, नहीं होंगे। अब एक चीज ध्यान से देखो, ये हैशटैग बनता किन से, दो से बनता है, किस किस से, @ से और डॉलर से, @ और डॉलर से, है ना। वही बता रही हूँ मैं, अब जो मैंने आइदर और के केस में बताया था, बस यहाँ पे सिंबल का फर्क हो जाता है कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी में, बाकी कुछ नहीं होता, ठीक है। @ और डॉलर का, अब यहाँ पे @ भी है और डॉलर भी है, तो यानी आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। आया समझ, आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आया समझ तो प्लीज ध्यान से देख लो और पूछ लेना मुझसे कमेंट सेक्शन में। इसमें समझाने लायक इतना कुछ खास था नहीं, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। यहीं तक हमारा कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी खत्म होता है। इसी टाइप से क्वेश्चंस और आ जाएंगे आप लोगों के पास। आप कितने भी टफ क्वेश्चन हो, कितना कुछ भी हो, आप इजीली बस एक बॉक्स बनाना, सिंबल्स को मॉडिफाइड करना अपने सिंपल सिंबल्स में, और सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। और कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी के बेस पर कभी ऐसे नहीं आता कि इतनी सारी स्टेटमेंट लिख दी और एक क्वेश्चन दे दिया, नहीं। कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी मोस्टली बेसिस क्वेश्चन जब भी आएंगे तो स्टेटमेंट्स गिवन होने के बाद उसके बाद आपके पास लगातार 4-5 क्वेश्चन होंगे उससे रिलेटेड, ठीक है। तो आप पाँच नंबर के लिए, 5 क्वेश्चन के लिए, जनरली वो 10 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं फिर, तो उनके लिए अगर आप अपनी 1 मिनट वेस्ट करके ये बॉक्स बना लोगे और सिंबल्स को चेंज कर लोगे तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई भी दिक्कत है, क्योंकि आप हर क्वेश्चन को चेंज करोगे तो आप हर क्वेश्चन में 1 मिनट 2 मिनट वेस्ट करोगे। उससे बेटर है, उसके बाद भी आप थोड़ा बहुत कन्फ्यूज हो जाओ, तो उससे बेटर है बॉक्स बनाओ, और इस बॉक्स को बोलते हैं मैजिक बॉक्स, और इस मैजिक बॉक्स के बेसिस पर हम कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी के सारे क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। सो नाउ हियर हमारे इनइक्वालिटी टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। अब आप इस टॉपिक को अपने किसी भी प्रैक्टिस बुक से, आइदर यू कैन टेक प्रीवियस सेट्स या कोई भी परफेक्ट बुक आपको जो भी लगती हो अपनी नॉलेज में, जो आपको लगता हो ये बुक बेस्ट है, किसी से भी उठाओ, प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन समझ में ना आए मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ लीजिए। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और फर्दर मोर ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।